ओके, जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमा और मिनिमा को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। कहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था मैंने? कुछ डेफिनेशंस वाइज कुछ तो एक्सप्लेन किया ही था, है ना, या नहीं किया था? है ना, ये पॉइंट्स जो है डेफिनेशन नंबर 3 और ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हमने, है ना। इसके बाद आई थिंक डेफिनेशन नंबर 4 भी हमने क्या किया था, थोड़ा सा डिस्कस किया था, इन पॉइंट्स के बारे में बात की थी। ठीक है, हाँ। डेफिनेशन नंबर 4, इसको देखना है भाई अपन को, है ना। इसको देखना है, डेफिनेशन नंबर 4 हमें देखना है कि कोई भी जो फंक्शन है जो रियल वैल्यूड है, ठीक है, और एक मिनट मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और फिर अपन इसको समझते हैं कब फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा कहलाती है, कब मिनिमा कहलाती है। ठीक है, आ जाओ। ये डेफिनेशन नंबर 4 क्या कह रही है, पढ़ो इसको। ये कह रही है बेटा कि मान लीजिए ऐप कोई एक वास्तविक मानी फलाने यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है और सी इसके प्रांत का कोई एक आंतरिक बिंदु है। ठीक है, कोई एक सी पॉइंट है जो इसके प्रांत यानी डोमेन का एक एलिमेंट है, एक अवयव है, या एक कोई भी वैल्यू है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये कह रहा है कि सी को स्थानिक उच्चतम या स्थानीय मैक्सिमा पॉइंट कहेंगे यदि एक ऐसा h ग्रेटर देन 0, h एक वैल्यू है जो 0 से बड़ी है, उसके लिए यदि मैं c से थोड़ा पीछे जाऊं यानी h पीछे जाऊं और c से h आगे जाऊं, तो इसमें सभी x के लिए जो आपका फंक्शन की वैल्यू मिले वो क्या मिले, ग्रेटर मिले। कहने का मीनिंग क्या है, मान लो कोई ये है, ठीक है, ये आपका फंक्शन है, इधर एफ एक्स और इधर आपकी एक्स की वैल्यू है, राइट। इधर क्या है, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये कोई पॉइंट है सी, इस पर फंक्शन की वैल्यू होगी एफ सी। इससे थोड़ा पीछे चल के ये पॉइंट बताऊं मैं, ये पॉइंट है सी माइनस एच। इससे थोड़ा आगे चलूं और एक पॉइंट बताऊं मैं, ये है सी प्लस एच। ये कह रहा है सी माइनस एच और सी प्लस एच के बीच में सभी बिंदुओं पर आप एपेक्स की वैल्यू देखो। ये एपेक्स की वैल्यू जो है ये एफ सी की वैल्यू से हमेशा क्या है, छोटी है। एफ सी फंक्शन की वैल्यू एट सी क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट एच और सॉरी एक्स, और एक्स किससे किसके बीच का है, सी माइनस एच से सी प्लस एच के बीच का। यानी ये सी के इर्द और गिर्द चलकर आप देखो तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से क्या मिलनी चाहिए, कम ही मिलनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट वही है, यदि ये कंडीशन क्या हो जाए, यदि मैं कहूं कि कोई फंक्शन है जो इस तरीके से आपको एफ एक्स और एक्स के साथ ड्रॉ कर रखा है, ये ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए ये वो पॉइंट है सी जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ सी। ठीक है, इससे थोड़ा आगे चलो, एक पॉइंट लो सी प्लस एच। इससे पीछे चलो, एक पॉइंट लो सी माइनस एच। अब सी प्लस एच और सी माइनस एच का कोई भी मान रखो तो आपको ये मिलेगा कि एफ सी का जो मान है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, ये लेस देन इक्वल क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि ये सी भी तो उसी एक्स में आ रहा है, ये सी भी तो उसी एक्स में आ रहा है। तो एक कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है, राइट। ये चेक करना होता है, ये डेफिनेशन नंबर 4 कह रही है, राइट। बट आप सोचो यहाँ पर अभी तक डेरिवेटिव्स का कहीं भी कोई यूज नहीं हुआ है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो भाई यूज तो डेरिवेटिव्स का आना चाहिए। ये तो ये है कि जो भी फंक्शन आपको ग्राफ में शो कर रखा है उसके लिए हम चेक कर सकते हैं, राइट। लेकिन जहां हर जगह ग्राफ बने
ये संभव तो है नहीं, और बनता तो है लेकिन हमसे बने ये संभव नहीं है, राइट। तो ये डेफिनेशन समझाना मेरा मुख्य काम था। चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं आगे की बातें। ये वही पॉइंट है, इधर देखो, इससे इधर इंक्रीजिंग और इससे इधर डिक्रीजिंग, यानी कहने का मतलब क्या है, एफ डे सी की वैल्यू क्या है बताओ, एफ डे सी की वैल्यू क्या है 0, यहाँ भी एफ डे सी की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कहने का मतलब अब आप यदि मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट पर फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो तो वो क्या मिलेगी 0 मिलेगी। अब दिमाग में सवाल आता है कि सर मैक्सिमम पर भी आप डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहे हो, वो 0 आ रही है फर्स्ट डेरिवेटिव की, मिनिमम में भी 0 आ रही है, मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, क्योंकि दोनों पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है। ऐसी सिचुएशन में फिर हमें सेकंड डेरिवेटिव की ओर जाना पड़ेगा। किसकी ओर जाना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव पर जाकर देखेंगे हम कि यदि उस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो क्या है, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिल सकती है, 3 मिल सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या 0। यदि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यहां ये ध्यान रखना, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम कहेंगे ये मिनिमा है। और सर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाए तो तुम्हारे सिलेबस में इससे आगे नहीं है, यदि 0 आता तो फिर थर्ड डेरिवेटिव करो, क्या करो थर्ड डेरिवेटिव, और फिर चेक करो कि थर्ड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा या 0 आ रहा है, राइट। तुम्हारे सेकंड डेरिवेटिव तक का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव आपको पता चल जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, और मिल गया तो वहां देख लेंगे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। यस या नो। तो आप देख सकते हो, एक बार वापस से इसको भी मैं क्या कर लेता हूं, वहीं ले लेता हूं, और ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पर आपका, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, अरे क्या होता है बोलो ना, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ये दे रखी है, देखो यहां इधर से इधर जाने पर ये फंक्शन बढ़ रहा है, सोच के देखो ना, जब हम 0 से C की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो गया ये इंक्रीजिंग। इस पॉइंट पर जाते ही जो इसकी स्लोप थी, इस पॉइंट पर जाते ही इसकी स्लोप क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी यानी फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप ही तो देता है, तो इस पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी 0 होगी सर, ठीक है। और इससे फिर आगे बढ़ते हैं तो ये फंक्शन नीचे की तरफ आने लगता है, और ये फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हर्षमान है, क्या है हर्षमान है, डिक्रीजिंग। तो ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू के लेफ्ट साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और राइट साइड में डिक्रीजिंग होता है। इधर देखो वापस वही चीज, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे रखा, एफ डेस एक्स, इससे इधर जा रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, यानी ये क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव इससे पहले क्या मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है, राइट, और इससे आगे जाओ तो क्या मिल रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर देखो तो स्लोप क्या हो गई एक्स एक्स के पैरेलल, यानी एफ डे सी की वैल्यू क्या आई 0। अरे हाँ या ना, तो ध्यान देना मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैक्सिमा एंड मिनिमा पर एफ डेस एक्स बराबर 0 होता है, एफ डेस एक्स क्या होता है 0 होता है, तो दोनों जगह पे हो रहा है, आर्यनो। फिर हम एफ डबल डेस एक्स निकालते हैं, यदि एफ डबल डेस एक्स ग्रेटर देन 0 है और एफ डबल डेस एक्स लेस देन 0 है,
यदि ग्रेटर देन 0 है तो पक्का क्या होगा, उस पॉइंट पर मिनिमा होगा, क्या होगा, और यदि लेस देन 0 तो उस पॉइंट पर पक्का क्या होगा, मैक्सिमा होगा। बात समझ रहे हो क्या? ये एक पल के लिए तुम्हें हजम नहीं होगी कि सर वहां फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या था, लेकिन वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बात हो रही थी, ये चीज ध्यान में रखनी है। और आपके दिमाग में ये आएगा सर आपने तो कह दिया फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो स्लोप देता है, क्या देता है, स्लोप यानी ढाल। तो सर किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कुछ देता होगा, देता होगा, देता है कर्वेचर, क्या देता है, कर्वेचर, है ना, यानी जिसे हम कहते हैं वक्रता। उसकी कर्वेचर किस प्रकार से चेंज हो रही है, तो ऐसा कोई भी फंक्शन है तो उसकी कर्वेचर क्या है, मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0, यानी इसकी कर्वेचर क्या है, नेगेटिव है। और यदि इस तरह का बन रहा है तो इसकी कर्वेचर क्या है, इसकी कर्वेचर क्या है, तो आप ये समझ लो ये कटोरी है सीधी तो पॉजिटिव, उल्टी है तो नेगेटिव, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है डेरिवेटिव की हेल्प से। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, फिर वहां से हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे, वो पॉइंट अपने आप में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा, तो अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव का वापस से डेरिवेटिव करूंगा, यानी ओवरऑल देखूं तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, और वो पॉइंट बारी बारी से रख के देखूंगा। वो पॉइंट बारी बारी से रख के देखा और एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव इसके अकॉर्डिंग आई, तो मैं कह दूंगा कि ये पॉइंट मैक्सिमा है, ये पॉइंट मैक्सिमा नहीं है। तो सर मैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता करूंगा, मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया तो फंक्शन में वापस क्या कर दूंगा, उसकी वैल्यू रख दूंगा, तो मुझे वो फंक्शन की वैल्यू जो देगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। आ जाओ चलिए इधर देखते हैं। हाँ इधर देखना बेटा, यहां साफ साफ एक बात लिखी है कि यदि वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा है तो उस बिंदु पर एफ डैश सी 0 है या एफ बिंदु सी पर अवकलनीय नहीं है। ध्यान रखना ये किस अंतराल में परिभाषित है, विवर्त अंतराल में, उसके लिए बात की जा रही है। चलिए सिंपल सी बात है, अपने तो या एक पॉइंट और ले लो बेटा, है ना, कुछ डेफिनेशन दे रखी है वो आगे आ जाएगी। यहां देखो ये कह रहा है फलन एफ के प्रांत में एक बिंदु सी जिस पर या तो एफ डैश सी 0 है या अवकलनीय नहीं है, एफ का क्या कहलाता है, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 जब उस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं तो यदि एफ डैश सी 0 आ गया तो वो पॉइंट जो है वो क्या कहलाएंगे, क्रांतिक बिंदु कहलाएंगे। या तो उस पॉइंट पर अवकलनीय ही नहीं है, डिफरेंशिएबल ही नहीं है, या फिर उस पॉइंट पर फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट तो अब आपको ये भी कह सकता है कि आप क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना, एफ डैश सी 0 यानी एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख दो, जो भी वैल्यू मिलती है वो क्या हो जाएंगे, अरे जहां पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। ये कह रहा है कि यदि बिंदु सी पर एफ डैश सी 0 है तो यहां पर पक्का और पक्का एक एच की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो खुद 0 से बड़ी है, और उसके लिए इंटरवल क्या होगा ये, और इस इंटरवल में वो पक्का वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा वो फंक्शन। ठीक है चलिए अब ये कह रहा है कि प्रथम अवकलज परीक्षण फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट काय के लिए, काय के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो वही जो चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी, क्या बता दी भाई, ये देखो ये ध्यान देना, कह रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से आप कैसे पता करते हैं, ये कह रहा है एक्स के किसी बिंदु सी से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि एफ का धन चिन्ह के से ऋण चिन्ह में परिवर्तन होता है, यदि
बिंदु सी के बाई और दाई और पर्याप्त निकट एफ डैश की वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन 0। ये बात पहले ही बता चुके हम अभी आपको पीछे वाले ग्राफ में। ये वो लैंग्वेज में लिखा हुआ ये जो ग्राफ, ये कह रहा है इसके दाई और बाई, इधर तो ये एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, इससे क्या होना चाहिए छोटा। यही आ गया, यही दे रखा है, यही दे रखा है। फिर कह रहा है सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, यदि इधर एफ डैश एक्स नेगेटिव है और इधर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा मैक्सिमा। और ये कह रहा है कि यदि हम इसके आसपास बढ़ते हैं और एफ डैश एक्स का चिन्ह बदलता ही नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि एफ डैश एक्स चेंज ही नहीं हो रहा, जो है जो वही है, चाहे लेफ्ट जाओ, तो उस समय ना तो वहां पर लोकलाइज्ड मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, राइट, ये नो। और वास्तव में ऐसे बिंदु को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी नति परिवर्तन बिंदु। क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। ध्यान रखना, नति परिवर्तन बिंदु वो बिंदु है जहां पर एफ डैश का चिन्ह क्या करता है, बदलता नहीं है सर। एफ डैश का चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब एफ डैश कांस्टेंट है। यदि 2 आ गया तो 2 ही आ रहा है, चिन्ह नहीं बदल रहा है ना। एफ डैश एक कांस्टेंट है, यानी उसका सेकंड डेरिवेटिव करें तो क्या मिलेगा 0। तो नति परिवर्तन बिंदु पर फंक्शन का द्वितीय अवकलज क्या होता है 0 होता है। यस या नो। तो आपको पता चल गया कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और 0 है तो नति परिवर्तन बिंदु। बात समझ में आई, चलिए आगे आ जाओ। क्यों, क्योंकि देखो एक चीज और सुनना और समझने का प्रयास करना बेटा, ये वाला पोर्शन आपका जो है वो थ्योरेटिकल ज्यादा है। यदि इसके थ्योरेटिकल स्टेप्स आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसके क्वेश्चन नहीं होंगे। बात समझ में आ रही, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या करना होता है, वही तो अपन देख रहे हैं। तो ये आपको इनिशियली थोड़ा यूं लग सकता है, देखो ये यहां पर इसने फिर एक्सप्लेन कर रखा है ना। एक्सप्लेन क्या कर रखा है यहां पर, स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम। अब ये क्या कह रहा है कि अवकलनीय इस जगह पर और यहां पर अवकलनीय और स्थानीय क्या है निम्नतम का बिंदु है। अब आ जाओ भाई, अपने तो ये कह रहा है कि आपको चेक करना है कि x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई क्या, यस या नो। तो इसमें आप खुद देख लो, वहां जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले क्या किया, एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखा, 2 बिंदु मिल गए आपको, एक तो 1 और एक माइनस, यानी x के 2 ही मान मिल रहे हैं प्लस माइनस 1। अब एक बार 1 रख के देखो, है ना, सॉरी 1 के आसपास की वैल्यू रख के देखो, 1 से थोड़ा बड़ा 1 से थोड़ा छोटा, फिर -1 से थोड़ा बड़ा और -1 से थोड़ा छोटा, वो रख के चेक करना है। आपको अपने आप क्या मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। और x के आसपास आपको क्या मिल रहा है कि दाई ओर हमने 1.1 लिया और बाई ओर हमने 0 पॉइंट किसके 1 के निकट, तो हमें इधर क्या मिल रहा है दाई ओर पॉजिटिव और बाई ओर क्या मिल रहा है नेगेटिव। दाई ओर पॉजिटिव बाई ओर नेगेटिव, ये किसको बताता है, लोकलाइज्ड मैक्सिमा को। अरे हाँ या ना। और इसमें देखो दाई ओर माइनस लेंगे, -1 के निकट आसपास जाके चेक करेंगे तो यहाँ -0.9 और यहाँ -1.1। यस या नो। क्या बात समझ में आई क्या, इधर देखो नहीं समझ में आई है, मैं वापस चलता हूँ और वहाँ चल के इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। हमारी एक आदत होती है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तब हम बहुत जल्दी कह देते हैं हाँ, क्यों पता है, ए बल रे आगे चल, है ना, समझ में तो आ नहीं रहा, ये माता खा रहा। इधर देख बेटा, मैं तुम्हें सबसे पहले तो इस ग्राफ को वापस याद दिलाता हूं। मैंने कहा है कि यदि ये ग्राफ तुम्हें समझ में नहीं आया ना बेटा, ये ग्राफ तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम इस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं लिख पाओगे। ये ग्राफ और ये ग्राफ,
ठीक है, अब ये सी बिंदु, इससे आगे चलेंगे और इससे पीछे चलेंगे, ये सी बिंदु, इससे आगे चलेंगे, इससे इधर देखना, यहां चल के देखूं तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, और इधर एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, इधर एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, लेस देन 0, और इधर क्या आ रहा है। तो अब यही करना है, इसका क्या करना है, एफ डैश एक्स करना है। तो क्या हो गया, 3x² माइनस क्या गया 3। अब आपको यहां पर क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, सी को क्या कह रहे हैं अपन, क्रांतिक बिंदु तो कह रहे हैं, है ना। क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, यानी 3x² माइनस 3, ये क्या होना चाहिए, यानी यहां से यदि देखें हम तो 3x² माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस 1 x माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। अरे हाँ या ना, तो यहां से x का एक मान मिल रहा है 1 और एक मिल रहा है -1। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए दो मान रखेंगे। यहां मैं मान लेता हूं इस पूरे में h जो है वो 0.1 है, और आगे भी जरूरत पड़े जहां जहां h 0.1 मान लेना। क्या मान लेना, 0 से बड़ा यानी 0.1। तो इसके लिए दो जगह चेक करूंगा मैं, एक तो चेक करूंगा 0.9 पर, और एक चेक करूंगा 1.1 पर। क्यों, क्योंकि ध्यान देना ये मेरा 1 माइनस एच है और ये 1 प्लस एच है। जैसे यहां सी की जगह क्या आ गया, 1 आ गया ना। अब तो यहां पर आप एफ डैश 0.9 रख के देखो, तो आपको एफ डैश ये चेक करो कहाँ गया, ये वाला, क्योंकि एफ डैश क्या आएगा 3, और यहाँ क्या आएगा x प्लस 1, यानी x की वैल्यू अब क्या रखेंगे 0.9 और प्लस 1 और 0.9 माइनस 1। तो बताओ ये ओवरऑल क्या आने वाला है, लेस देन 0 आने वाला है ना भाई। क्यों, क्योंकि देखो ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहां से क्या मिलेगा -0.1, तो इसको ओवरऑल क्या कर देगा नेगेटिव। अब 1.1 के लिए चेक करो, तो एफ डैश 1.1, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1.1 और 1.1 -1, यही तो है। बताओ यही लिखेंगे क्या 1.1, क्योंकि यहाँ तो 1 प्लस एच ले रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में ये ध्यान रखना कि हम कहाँ क्या रख रहे हैं। x की जगह क्या रखना है, x की जगह अब क्या रखना है 1.1 रखना है। तो ये ओवरऑल क्या मिल जाएगा पॉजिटिव, यानी एफ डैश 1.1, ये क्या मिला ग्रेटर देन 0। अब ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, या किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भाई सी से पीछे नेगेटिव, सी से आगे पॉजिटिव, यानी x बराबर 1 पर इस पॉइंट का क्या है इस फंक्शन का क्या है मिनिमा। अब सिमिलरली हम किसके लिए चेक करते हैं, बताओ बताओ, सिमिलरली हम किसके लिए चेक करें, बोलो ना भाई, है x बराबर -1 के लिए चेक करें। अरे हाँ या ना बोलो यार, एक तो तुम बहुत टाइम लेते हो, तो ऐसा लगता है कि तुम है। अब अपने पास x बराबर -1 के लिए, ठीक है, x बराबर -1 के लिए क्या बनेगा बताओ, यही लेना है h की वैल्यू। तो इसके लिए दो स्थिति बनेगी, एक बनेगी माइनस, उसमें से ये और कम करो तो माइनस क्या हो जाएगा 1.1 भाई, और कम करेंगे तो यही होगा ना, ये क्या हो गया -1 माइनस एच,
और ये क्या हो जाएगा -1 प्लस एच, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस करेंगे तो -0.9। ठीक है, ये नो -0.9 -1 से बड़ा या छोटा है? -0.9 -1 से बड़ा या छोटा है? क्या छोटा रे, झालर हो क्या बिल्कुल ही बावले है? मैं ये पूछ रहा हूं -0.9 -1 से छोटा या बड़ा है? छोटा या बड़ा है? ये 0, ये होगा -1। तो ये बता -0.9 इधर लिखेगा या इधर लिखेगा? किधर लिखेगा? इन दोनों के बीच में ही लिखेगा ना यहां। तो जो पॉइंट नेगेटिव साइड में 0 के जितना पास होता है वो उतना ही बड़ा होता है। अब आप सोचो यदि ये छोटी छोटी चीजें आप जज नहीं कर पा रहे हो तो कहां से मैक्सिमा और मिनिमा कर लोगे यार? रख -1.1 रख, 3 -1.1 -1, ठीक है, और -1.1 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ ना, इसकी तो 1 ही है ना। तो देखो यहां से भी नेगेटिव मिला और यहां से भी क्या मिला, नेगेटिव मिलेगा ना। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, यानी एफ डैश -1.1 क्या मिल रहा है, >0, राइट। और इसके लिए चेक करो एफ -0.9 के लिए, तो 3 -0.9 प्लस 1 सॉरी -1 और मल्टीप्लाई में -0.9 प्लस 1, तो यहां से तो मिलेगा नेगेटिव और यहां से मिलेगा। तो बताओ एफ डैश -0.9 क्या आ रहा है, <0 क्या आ रहा है, <0। किस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी कंडीशन को बताओ। तो यहां पर क्या होगा, अब यही तो आप यदि चल के बुक में देखो बेटा, अब आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि बुक में ना जितना सर आपने एक्सप्लेन किया ना इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, तो उसने पहले ही दे दिया ये किताब है, ये बुक है। बुक हर चीज को एक बार ही समझाती, 2 बार नहीं समझाती है ना। तो आप देख लो यहां पर अपने आप पता चल जाएगा, यही मिल रहा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब ये कह रहा है आपका 18वां, ठीक है, 18वां कह रहा है, वही देखो आप करना क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो एक्स का मान 1 ही मिला, यानी यहां पर इसमें क्रांतिक बिंदु सिर्फ क्या है, 1 ही है, क्रांतिक बिंदु 1 ही है। क्रांतिक बिंदु 1 ही होने का मतलब समझ रहे हो कि या तो यहां पर सिर्फ मैक्सिमा ही मिलेगा या सिर्फ मिनिमा ही मिलेगा, और या फिर नति परिवर्तन बिंदु मिलेगा। बात समझ रहे हो क्या? अरे इसका मतलब समझे, एक ही पॉइंट है जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो सकता है। एफ डैश एक्स 0 होने का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि वहां पर ग्राफ पर जो ढाल लेंगे वो एक्स अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी, पैरेलल होगी, राइट। तो ये एक ही सिचुएशन पॉसिबल है, तो या तो फंक्शन ऐसे या फंक्शन ऐसे या फंक्शन बिल्कुल बदल ही नहीं रहा। आर्यन क्लियर है? तो आपने चेक किया, देखो ये जो चीजें मैं उधर वहां समझा रहा था ये लैंग्वेज में समझा रहा है बेटा मेरे, साफ साफ लिखा है कि इस प्रकार x बराबर 1 की एफ का क्या है, क्रांतिक बिंदु है। अब हम इस बिंदु पर एफ के स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम के लिए परीक्षण करेंगे, यानी जांच करेंगे। देखिए कि x बिलोंग्स टू r के लिए एफ डैश एक्स रियल वैल्यूज के लिए >= 0 है, और विशेष रूप से 1 के समीप और 1 के बाई और दाई और एफ डैश के मानों में क्या मिल रहा है, दोनों तरफ चेक करो
दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्यों पॉजिटिव क्यों मिल रहा दोनों तरफ, क्योंकि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो नति परिवर्तन बिंदु किसे कहेंगे, वहां जहां दोनों तरफ फंक्शन का क्या नहीं बदले, चिन्ह नहीं बदले। आ जाओ, चलिए अब चीजें आपको, यदि आप उन पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाते हो तो ये अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो कुछ। चलिए आ जाओ, बात करते हैं, है ना। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 17। क्या करना है बेटा, सर एफ डेस एक्स करना है। एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 12x प्लस 6, यही है, ठीक है। तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा सर, 6 कॉमन ले लो, x² माइनस 2x प्लस 1। तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा सर, 6x माइनस 1 का। अब आप यहां पर एफ डेस एक्स को क्या करो, यहां बकायदा लिखना क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए। ये हम क्यों कर रहे हैं भाई, आपको पता है ना ये क्यों कर रहे हैं, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी 6 तो जीरो हो नहीं सकता, तो फिर इसको जीरो होना पड़ेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर जीरो। इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, x बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का क्लियर है। अब x बराबर 1 पर हम क्या चेक करेंगे, h की वैल्यू वापस क्या लेंगे, ठीक है। तो अब इसकी दो स्थिति बनाएंगे अपने पास। आपको पता है यहाँ एफ डेस एक्स क्या है, ये जरूर ध्यान रखना, ये है 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर एक पर क्या रखूंगा, एक तो आएगा 0.9, अरे 1 माइनस एच क्या आ जाएगा, और 1 प्लस एच क्या आ जाएगा, 1.1। तो एफ डेस 0.9 की वैल्यू क्या आई, 0.9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस 0.1 आएगा, उसका होल स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव। हमें तो वैल्यू थोड़ी से मतलब है, हमें तो यही मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, एफ 0.9 की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0। अब यहां पर फंक्शन ऑफ एफ डे 1.1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो 6 इंटू 1.1 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, एक्स की जगह यहां से एफ डेस 1.1 क्या मिला, ये भी ग्रेटर देन 0। यानी कहने का मतलब समझो, x बराबर 1 के आगे चलो या पीछे चलो, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस पे कोई भी क्या नहीं है, मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है तो फिर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा सर नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। क्लियर है क्या सर, हमें ऐसा करना है, ये तो सोने पे सुहागा है। इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। ये जो बुक कह रही है ना वो हमने किया है, जो जो बुक ने कहा वैसा वैसा हमने किया है, करके चेक किया। ये हमारी इन डिटेल स्टडी है एक तरह से, मान नहीं लिया कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं वहां यूं बता के छोड़ भी देता तो तुम हाँ में हाँ मिला लेते, तुम नहीं कहते कि ये करो। तो अब कितनी स्पष्टता आ गई है बताओ, कितनी क्लियरिटी आ गई। सर ऐसे 2 या 3 पॉइंट मिले तो करो, क्या दिक्कत है, मजा ही आ रहा है। और इसको करने में अपन को कोई वैल्यू थोड़ी लानी है, अपन को तो यही तो टेस्ट करना है कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। बुक वाले ने टेस्ट तुम पर छोड़ दिया और उसने सीधा ही टेबल बना के रख दी, आप भी ऐसा कर सकते हो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया ना कि ये कह रहा है कि x बराबर 1 पर ना तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु है और ना ही स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, अतः x बराबर 1 पर क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है। इसने जो मैंने सब कुछ किया उसने एक लाइन में लिख दिया है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करके फिर देखते हैं तो ये मिलता है। हाँ सर,
आ रहे सर, आ रहे, 2 मिनट। हाँ, हो गया, क्लियर है। अब इधर देखो, प्रमेय नंबर 4 पर आओ। अब यहाँ एक नोट भी लिखा हुआ है कि एफ डैश एक्स का अंतराल में कभी भी नहीं बदलता है, अतः एफ के आलेख में कोई भी वर्तन बिंदु नहीं है और इसलिए इसके स्थानीय मैक्सिमा और मिनिमा बिंदु नहीं है, इसने कहा है। राइट, आ जाओ। अब ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई फंक्शन 2 बार अवकलनीय है, तो यही बात मैंने सबसे पहले कह दी और सबसे ज्यादा यूज आपको इसी मेथड का करना है भाई, इस मेथड का उपयोग सबसे ज्यादा करना है आपको। और यहां साफ साफ मेंशन कर रखा है, इधर देखो, लेकिन ये तभी करना है जब वो फंक्शन डबल डेरिवेटिव हो। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, उसका 2 बार अवकलन भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए एफ किसी अंतराल में, मान लीजिए ये एफ जो है किसी अंतराल आई में परिभाषित एक फंक्शन है और सी बिलोंग्स टू आई। मान लीजिए कि एफ सी पर 2 बार लगातार अवकलनीय है। ये बाद की बातें तभी काम करेगी जब पहली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन क्या है, 2 बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि यदि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आता है, डेफिनेटली 0 आएगा ही नति परिवर्तन बिंदु के लिए, सॉरी उसके क्रांतिक बिंदु के लिए। अरे डेफिनेटली आएगा ना बेटा मेरे, मैंने कहा ना मैक्सिमा चेक करो चाहे मिनिमा चेक करो, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा। अब ये कह रहा है कि उसके बाद यदि मैं सेकंड डेरिवेटिव लूं और वैल्यू निकालूं और वो क्या आती है, तो फिर वहां क्या होगा, क्या होगा, अरिएशन हो, और वहां स्थानीय उच्चतम का मान क्या होगा, एफ सी, वो सी का मान वहां रख देंगे। वही 0 है और सेकंड डेरिवेटिव 0 से बढ़ा रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो वहां निम्नतम होगा और वही मान क्या होगा, निम्नतम होगा। अब ये कह रहा है कि यदि ये भी 0 है और सेकंड डेरिवेटिव भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ये परीक्षण क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है भाई। ध्यान रखना, ये सेकंड डेरिवेटिव मेथड कहां जाके फेल कर रहा है। सेकंड डेरिवेटिव मेथड वहां फेल करा जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आया और सेकंड डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है उस पॉइंट पर, तो ये कुछ भी नहीं बता पाएगा। तो फिर ये क्या कह रहा है, इस स्थिति में हम पुनः प्रथम अवकलज परीक्षण पर ही वापस जाकर ज्ञात करेंगे कि निम्नतम परिवर्तन नति परिवर्तन बिंदु है। ऐसी सिचुएशन में वही मेथड जो अब तक किया है कि इसके इधर देखो, इसके इधर देखो। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलिए इधर देखो, हाँ ध्यान रखना, यहां नोट लगा के लिखा है कि बिंदु सी पर एफ को 2 बार लगातार अवकलनीय है। इससे हमारा तात्पर्य है कि सी पर एफ का द्वितीय अवकलज का क्या है, अस्तित्व है। अब ध्यान देना, ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 19 जो दे रखा है कि एफ एक्स जो है 3 प्लस, ध्यान देना क्या है, मोड एक्स। यदि 3 हटा दे और सिर्फ मोड एक्स का ग्राफ बनाए तो, अब इसमें 3 और जोड़ दिया तो 0 पे तो आएगा नहीं, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 3 से ऊपर इधर, ठीक है। यदि माइनस होता तो नीचे शिफ्ट हो जाता, यही होता। अब यही कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना आपका, जो मैंने फाउंडेशन में भी बताया था आपको, ये वाला फंक्शन, ये x बराबर 0 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। क्यों, जहां भी ग्राफ में बिल्कुल शार्प पॉइंट आता, शार्प पॉइंट देखो ऐसे ऐसे, जहां भी शार्प पॉइंट आ रहा है वहां अवकलनीय नहीं होता ग्राफ। बात समझ में आई क्या, ग्राफ को देखो और जहां भी शार्प पॉइंट आ रहा है, देखो ग्राफ कैसे बदल रहा है, यूं आया कट बदल गया। यदि यही ग्राफ यूं आके यूं होता तो अवकलनीय होता, ऐसा नो, इसने शार्प अपना पॉइंट डायरेक्शन या फिर वैल्यू चेंज की है, इसलिए वहां पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि यहां पर हम प्रथम अवकलज परीक्षण, इस प्रकार द्वितीय अवकलज परीक्षण क्या हो जाता है, असफल। तो यहां पर वो मत करना, कौन सा, सर मैंने एफ डैश एक्स किया और ये किया और वो किया, है ना। तो यहां पर कौन फेल हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव फेल हो रहा है, क्योंकि यहां तो डेरिवेटिव नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करेंगे, नोट कीजिए कि 0 पर फलन का एक क्रांतिक बिंदु है,
0 पर क्या है, क्रांतिक बिंदु तो है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, इस मोड x की यदि बात करें तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। कहां पर? x बराबर 0 पर। तो ये कह रहा है कि इस बिंदु में 0 के बाई तरफ जाए तो 3 माइनस एक्स, और दाई तरफ जाए तो 3 प्लस एक्स। और ये कह रहा है कि अब इस कंडीशन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या रहा है, और इस कंडीशन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रहा है। इस सिचुएशन में x बराबर 0 पर इसका क्या है, निम्नतम बिंदु यानी स्थानीय न्यूनतम क्या है, 3 है। ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको आज की क्लास में समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो, लैंग्वेज में लिखे हुए क्वेश्चन को आप तभी समझ पाओगे जब आपके दिमाग में उससे रिलेटेड पूरी लैंग्वेज है। अदरवाइज इधर देखो, देखते ही पता कैसे चलेगा सर, हमें कैसे पता चलेगा, नहीं। पहले आप क्या करो, ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ बेटा, ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये एफ एक्स, इसका ग्राफ बनेगा, यहां पर x बराबर 3 ले ले, यहां से ग्राफ इधर जा रहा है, यहां से ग्राफ इधर जा रहा है, यही बनेगा है। ये x बराबर क्या है, 0। अब x बराबर 0 पर इसका न्यूनतम मान कितना है, 3। दिख तो रहा है ग्राफ में न्यूनतम है, ग्राफ में दिख रहा ना। अब इसको वेरीफाई तो करना है। अब इधर देखना बेटा, ध्यान रखना, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर मैं क्या करूंगा बताओ, वही h की वैल्यू क्या लूंगा, 0.1। तो यहां लूंगा, बताओ 0 प्लस h, और यहां लूंगा 0 माइनस h। ठीक है, यहां 0 माइनस ले लो यार, ताकि पता चले अपन को, है ना। इधर देखो, यहां क्या लूंगा, 0 माइनस 0.0 माइनस h लिखो, कि x माइनस एच लिखते हैं या c माइनस एक्स लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 0.1। आप इधर देखो बेटा, ध्यान दो, इससे इधर की तरफ 0 से इधर ही है नेगेटिव का, इससे इधर ये फंक्शन खुद कौन है सर, ये 3 माइनस एक्स है, क्योंकि इससे इधर क्या होता है। तो इससे इधर के लिए आपका फंक्शन क्या है, आप यहां पर एफ डैश एक्स करो, क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स -1। चाहे आप कुछ भी रख दो यहां पर नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 ही होगी। इट मींस आपको एफ डैश -0.1 क्या मिल रहा है, अरे क्या मिल रहा है, 0 से छोटा मिल रहा है। अब यहां 0 प्लस एच करो, यानी प्लस का 0.1 कर दूं। यहां पर आप बताओ, यहां पर इस सिचुएशन में एफ एक्स कौन है सर। इस सिचुएशन में तो मैं इधर आगे की तरफ बढ़ चुका हूं, और इधर तो एफ एक्स कौन है सर, 3 प्लस एक्स है। क्या है, 3 प्लस एक्स है। एम आई राइट, यस या नो, जल्दी बताओ। चलो भाई, इधर देखना, अब यहां फर्स्ट डेरिवेटिव करो, ये तो 3 प्लस एक्स हो गया। आप फर्स्ट डेरिवेटिव करो, क्या आया, प्लस का 1। अरे फर्स्ट डेरिवेटिव +1 ही आएगा ना, क्योंकि 3 का 0 के 1 गया। अब आप चाहे कुछ भी रखो, पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी रखो, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यानी यहां पर एफ डैश 0.1 ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, राइट। तो ये क्या, ये अपनी इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इससे इधर एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यही तो कर रहा है। अरे कर रहा है ना। इसका मतलब ये x बराबर 0 इस फलन का न्यूनतम मान वाला बिंदु है, और वहां पर फंक्शन का न्यूनतम मान कितना है, तो f0 क्या हो जाएगा, 3 प्लस मॉड ऑफ 0। तो f0 क्या आ गया, 3 आ गया, और वो यहां से आपको दिख भी रहा है। बात समझ में आई क्या। ये तो होता है बेटा सवाल का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन,
और ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हम वही कर रहे हैं जो हमें करने के लिए बोला गया। तो सर हम कैसे करें? बस यही प्रैक्टिस है। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि सर जो वो लैंग्वेज में लिखा ना वो लिखने में मैं कंफर्टेबल हूं, लिख ले। सर मुझे तो ये बहुत मस्त लग रहा है, ये लिखने में मजा आ गया, इसमें पूरी क्लियरिटी दिख रही है सर, ये लिख ले। बात समझ में आई क्या? लेकिन आपको स्पष्ट रूप से किसी एक पर जाना पड़ेगा। और मैं तो स्पेशली ये कहता हूं कि ऐसा मेथड अपनाओ, मजा आ जाएगा, है कि नहीं? ऐसा एक्सप्लेनेशन भी आप देखना हर जगह आपको नहीं मिलेगा, कहीं एक आध जगह मिल जाए तो बात अलग है, बाकी नहीं मिलेगा। ये ही बोल दिया जाएगा ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं, है ना? और रोजाना की तरह इसको अपन क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। हाँ, तुम वापस भी देखा करो, यहाँ मैं तुम्हें समय नहीं देता हूँ, इसका मतलब तुम भी लापरवाही मत कर लेना, वरना बेटा मेरा समय जा रहा है, तुम्हारा समय जा रहा है, तुम्हारा पैसा जा रहा है घर वालों का। उसके बाद भी तुम, मैं फिर कह रहा हूं, यदि ये क्वेश्चन 3 to 4 टाइम आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, भूल जाओ कि आपसे बोर्ड एग्जाम में होंगे। क्यों? वहां जाते जाते तो खिचड़ा बन जाता है, क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि नहीं? अरे ये शानो, तो आज की क्लास को एक बहुत ही बेहतरीन लाइन से समाप्त करते हैं कि चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। और तुम बताते हो जितना, उतना बुरा तो नहीं हूं। तुम बताते हो जितना, उतना बुरा तो नहीं हूं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।